नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रश्न देखने में काफ़ी कठिन है, लेकिन आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें का और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देखिए, यक्स बराबर कर्ण में 2 प्लस कर्ण में 2 प्लस कर्ण में 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर जो राशि होगी उसका गुणनखंड करना होगा। जब हम 2 का गुणनखंड करते हैं तो 2 और 1 प्राप्त होता है, और यहाँ देखिए तो 2 गुणे 1, ठीक है। इन दोनों गुणनखंड में अंतर कितना का रहा है? 1 का, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो जो बड़ा गुणनखंड होगा, जो बड़ा गुणनखंड है ये प्लस में लिया जाएगा हमेशा, और छोटा गुणनखंड को माइनस में लेंगे, ठीक है। तो यक्स का मान क्या आ जाएगा? यक्स का मान आपका +2 और -1 आएगा, ठीक है। ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो आपको गुणनखंड करते वक्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उस दोनों गुणनखंड में, ठीक है, अंतर 1 का आना चाहिए, ठीक है। और बड़ा गुणनखंड जो होगा हमेशा प्लस में लिया जाएगा और छोटा गुणनखंड होगा माइनस में लिया जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ये पहला सही है, ठीक है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला सही है। देखिए +2 और -1, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 34 है, लेकिन दूसरा हम क्वेश्चन नंबर इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ठीक है। इस प्रश्न को अब देखते हैं। ये देखिए तो कर्ण के अंदर 12 है प्लस कर्ण के अंदर 12 प्लस कर्ण के अंदर 12, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही यह आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना होगा। जो पहले वाला प्रश्न सॉल्व किया गया है उसी पर यह भी प्रश्न आधारित है। तो हम 12 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए तो 4 से हम इसमें भाग देते हैं तो 3 आ जाता है, ठीक है। तो 12 गुणनखंड 4 और 3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 गुणे 3, तो यहाँ देखिए 4 बड़ा है और 3 छोटा है, ठीक है। इसके बीच का अंतर जो है, ठीक है, दोनों का बीच का अंतर है 1, ठीक है। ये तो कंडीशन फॉलो कर लिया। अब देखिए तो 4 प्लस में लिया जाएगा, ठीक है, कामा, और 3 को माइनस में, छोटे गुणनखंड को माइनस में लेना है और बड़े गुणनखंड को प्लस में लेना। इस प्रश्न का मान +4 और -3 प्राप्त हुआ है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अब इस प्रश्न आप देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि +4 और -3 प्राप्त हुआ था, लेकिन -3 नहीं दिया है, +4 ही दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। अब हम देखेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। अब इस प्रश्न को आप देखिए तो देखिए यक्स बराबर क्या है? कर्ण के अंदर 6 प्लस कर्ण के अंदर 6 प्लस कर्ण के अंदर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये अनंत तक जा रहा है। तो इसको भी आपको क्या करना है, पहले आपको राशि लेनी है, उसका गुणनखंड करना है। यहाँ देखिए तो 6 ले लिए, अब इसका गुणनखंड हम करेंगे तो यहाँ देखिए 3 और 2, ठीक है, प्राप्त होता है 3 गुणे 2। यहाँ पर देखिए तो बड़ा गुणनखंड 3 है, जिसको आपको प्लस में ले लेना है, और छोटा गुणनखंड 2 है, ठीक है, इसको आपको माइनस में ले लेना है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसके बीच का अंतर 1 है। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न का हल हो चुका है, +3 और -2। अगर ऑप्शन में केवल +3 दे रहा है या ऑप्शन में केवल -2 दे रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को सही करेंगे। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर 3 दिया है, जो कि हम लोग जो सॉल्व किए हैं उसमें +3 और -2 प्राप्त हुआ है, जिसमें से +3 इसमें दिया हुआ है। तो उत्तर आपका जो है डी, ठीक है, डी सही है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 36, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा, ठीक है। इसमें दिया है के बराबर है 0 तथा 1 के बीच है, 1 तथा 2 के बीच है, और 2 से बड़ा है, ठीक है। यह जो प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न से और इस प्रश्न से और इस प्रश्न से यह प्रश्न अलग है। तो देख लेते हैं यह सॉल्व कैसे होगा। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देखिए तो 1 के बाद कौन सी ऐसी संख्या आती है जिसका गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड के बीच का अंतर 1 आता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 ले लेते हैं, जिसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 और 1 आता है, जिसका यहाँ पर देखिए अंतर जो होगा 1 आएगा, ठीक है। तब क्या करेंगे, 2 + 1 को जोड़ देंगे और बट्टा में 2 कर देंगे, ठीक है। 3/2 प्राप्त हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 1.5। अब देखिए 1.5 इसका उत्तर नहीं है। उत्तर क्या होगा, जब भी इस प्रकार से देगा, ठीक है, ऋण के बीच में, जैसे किसी संख्या के बीच में देगा तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, ऋण क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है, और 2 से छोटा है, ठीक है। देखिए ये वास्तविक उत्तर नहीं है, लेकिन इसके अनुसार हम गेस कर पा रहे हैं कि जो भी संख्या प्राप्त होगी 1 से बड़ा होगी और 2 से छोटा होगी। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होता है।
तो देखिए तो 1 के बराबर, ठीक है, हम लोग क्या 1 से बड़ा और 2 से छोटा प्राप्त किए हैं मान। तो यहाँ देखिए 1 तथा 2 के बीच, 1 तथा 2 के बीच यहाँ पर कोई भी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, 1 तथा 2 के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग इस प्रश्न को देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए यह जो प्रश्न है और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न सेम है। तो इसका जो ऑप्शन था सही ए था, और ए में क्या है देखिए x का मान 1 2 है प्लस और 1 माइनस 1 है, ठीक है। जिसमें देखिए +2 दिया है, ये सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, इसको सॉल्व हम लोग कर चुके पहले के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो 3 है ना, 3 के बाद कौन सी हम संख्या लें जिसका गुणनखंड, 2 गुणनखंड करने पर उसके बीच का अंतर 1 हो। तो यहाँ पर देखिए तो 6 अगर लेते हैं, ठीक है, और जब इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 तो आता है और 3 2 के बीच का अंतर 1 आता है। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे 3 + 2, अब बट्टा में कर देंगे 2। तो यहाँ देखिए आ गया आपका 5/2, ठीक है। और यहाँ देखिए तो इसका मान आ जाएगा 2.5। अब 2.5 है तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मान प्राप्त होगा, ठीक है, यह लगभग में मान हम लोग याद किए हैं, इसके बीच का जो मान होगा 2 से बड़ा होगा, ठीक है, और 3 से छोटा होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए 2 से बड़ा ये मान है और 3 से छोटा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो जिसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा वो इसी प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, ठीक है। कहेगा भैया इतने से बड़ा और इतने से छोटा है मान, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा उसका अगला ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणनखंड आराम से आप कर सकें, जैसे मैंने 6 लिया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जुड़ जाइए।